हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ स्टैमरिंग? मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता था कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रूट कॉज ऑफ स्टैमरिंग। जब मैं अपने आप से अकेले में बात करती हूँ तब तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बात कर पाती हूँ, तब हार्डली एनी ब्लॉकेजेस आते हैं। लेकिन जब मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करती हूँ या फिर टीचर, मेरे सुपीरियर अथॉरिटी के साथ बात करती हूँ, तब भी मुझे हैवी ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रूट कॉज? लोग ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। कोई वैसा भी एडवाइस करते हैं कि आपका जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन वो इतना फास्ट थिंकिंग के साथ आपकी वोकल मसल्स मैचअप नहीं कर पा रही है, इसलिए यू आर स्टैमरिंग। किसी लोग ने मुझे ये भी बोला कि यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न, आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं है। तो मैंने ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करके देखा। मैंने ये भी मान लिया कि चलो मेरा थिंकिंग बहुत फास्ट है, इसलिए मेरी वोकल कॉर्ड्स उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। अगर ये सच होता तो मैं अपने आप से अकेले में कैसे अच्छे तरीके से बात कर पाती? सो दैट मीन्स ये जो बाकी सारे लोग जो हमें रीज़न बताते हैं कि वाई यू स्टैमर, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल रूट कॉज ऑफ स्टैमरिंग। द रूट कॉज ऑफ स्टैमरिंग इज़ समथिंग डिफरेंट, जो हमें बाहर से पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम अंदर घुस के उसको फाइनल रूट कॉज को अगर पकड़ते हैं, देन द रूट कॉज ऑफ स्टैमरिंग इज़ लैक ऑफ सेल्फ लव। आप भी शायद हैरान रहेंगे कि हाउ कम सेल्फ लव एंड स्टैमरिंग इज़ कनेक्टेड। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डीकोड दिस सीक्रेट एंड मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि लैक ऑफ सेल्फ लव एंड स्टैमरिंग कैसे कनेक्टेड है। सो आप मुझे एक बात बताइए और अपने आप से ही पूछिए और सोचिए कि वैसा क्या हो जाता है जब हम किसी और के सामने होते हैं कि हम लोग स्टैमर करने लगते हैं। वैसी कौन सी फीलिंग आती है, वैसा कौन सा इमोशन आता है? यू विल टेल कि देर इज़ सम काइंड ऑफ अ फियर। एग्जैक्टली, देर इज़ अ फियर, बट सम काइंड ऑफ अ फियर। सो आई वॉन्ट यू टू आइडेंटिफाई द nature of fear, what kind of a fear it is. It is the fear of judgment. Exactly. हम हमेशा वही सोचते हैं कि सामने वाला कैसे जज करेगा मुझे। So there is a fear of judgment. और ये fear of judgment क्यों आता है? बहुत सारे लोग वैसे हैं, उनके माइंड में तो नहीं आता फियर ऑफ जजमेंट। अगर आता भी रहेगा तो बहुत थोड़ा आता है। वो फियर ऑफ जजमेंट के वजह से वो ब्लॉक नहीं करते, वो स्टैमर नहीं करते। सो हमारे पास फियर ऑफ जजमेंट इतना ज़्यादा क्यों आता है? इट इज़ मेनली बिकॉज वी ऑलवेज सीक अप्रूवल ऑफ अदर्स, वी ऑलवेज आस्क फॉर वैलिडेशन ऑफ अदर्स। हमको हमारे पे विश्वास बहुत कम है। हम खुद पे विश्वास नहीं करते, इसलिए वी ऑलवेज सीक अप्रूवल ऑफ अदर्स एंड हम हमेशा वो डरे हुए रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अगर हम ऐसा बोले तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। दैट फियर ऑफ जजमेंट ऑलवेज क्रीप्स इन व्हेन वी टॉक विद अदर पीपल। तो ये मैंने एनालाइज करके देखा अपनी खुद की लाइफ में, ये सही है? तो मैंने हर एक इंसिडेंस में वही पाया कि हर एक टाइम देयर वाज अ फियर ऑफ जजमेंट एंड फियर ऑफ जजमेंट वाज बिकॉज ऑफ आई वाज सीकिंग द अप्रूवल ऑफ अदर्स एंड एवरी टाइम आई वाज होल्डिंग बैक माई सेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग। सो माई फ्रेंड्स, एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग, जस्ट लव योर सेल्फ। जस्ट इंक्रीज योर सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इमेज को इतना अच्छा बनाइए, इतना इंक्रीज़ कर दीजिए कि जो आपका फियर ऑफ जजमेंट है वो चला जाए। और ये काम इमीडिएटली नहीं होगा। इट इज़ नॉट लाइक अ मैजिक क्योर कि किसी ने चुटकी बजाई और सेल्फ लव इंक्रीज़ हो गया। वी नीड टू वर्क ऑन इट।
वी नीड टू कॉन्शियसली वर्क ऑन इंक्रीजिंग आवर सेल्फ इमेज. अगर हमारा सेल्फ इमेज अच्छा होगा, अगर हमारा सेल्फ लव होगा, हम अगर अपने आप पे विश्वास करते रहेंगे, इफ़ वी ट्रस्ट आवर सेल्फ, देन ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ऑटोमेटिकली जो फियर ऑफ जजमेंट है वो निकल जाएगा. ऑटोमेटिकली जो हमारे ब्लॉकेजेस है वो कम होने लगेंगे. बट माई फ्रेंड्स, इट विल हैपन इवेंचुअली. फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द सेल्फ लव. यू नो, सेल्फ लव इंक्रीज करने के लिए देयर आर वेरियस टेक्निक्स, और वो सारी की सारी टेक्निक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम, बाय बाय.